हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने अलग अलग भवन बना लिए। जब इन्होंने उपद्रव करा, सबको परेशान करना प्रारंभ कर, परसों की कथा में कहा था कि पाप कमाना नहीं पड़ता, पुण्य को कमाना पड़ता। पाप अपने आप हो जाता है, पाप को कमाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होगा। पुण्य को कमाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो पुण्य का भाग थोड़ा मिलेगा। पुण्य कमाइए, पाप को कमाना नहीं पड़ता। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों ने जो उपद्रव मचाया, देवताओं को परेशान किया, सब देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास में गए, प्रभु कृपा करिए। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने वर दिया है, वही बताएंगे कि ये मरेंगे कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं मालूम कि मरेंगे कैसे, मैंने तो वर दे दिया। भगवान शिव के पास गए। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव से कहा बाबा इन तीनों को मारें कैसे। बहुत समस्याओं में जब घिर जाओ तब बाबा की शरण जरूर जाओ। आपको कहा था बहुत समस्याओं से घिरे हो तो बाबा के पास जरूर। आपको लग रहा है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मैं बहुत समस्याओं में घिरा हूं। एक बच्चे ने लिखा कि उसका एक्सीडेंट में पांव कट गया था। रविशंकर साहू, पिता मेमलाल साहू, मिस्ता शिवरी नारायण का रहने वाला है। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठा है क्या बालक जिसका एक्सीडेंट में एक पांव चले गए? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक पांव से पूरा पांव कटा है इसका, राइट वाला, और फिर प्लास्टिक का पांव लगाया गया है। दोनों फोटो लगे हैं जिसमें पांव नहीं है, वो वाला। उसने अपने पत्र में लिखा है मेरा नाम रविशंकर साहू है, मेरे पिता का नाम मेमलाल साहू है, हम ग्राम मिस्दा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का निवासी हैं। 19 फरवरी 2019 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरा दायां पैर कट गया है। एक पांव से हूं मैं। लोग हंसते हैं गुरुजी, अपशब्द कहते हैं, मेरा व्यापार नहीं। बाबा से मैंने प्रार्थना करना प्रारंभ करा। केवल आपकी कथा सुनता हूं। पहले दुनिया के लोग कहते थे कथा के लिए, पर कभी नहीं सुनी। पर जिस समय मेरा पैर कट चुका, अब मेरे बाबा की शरणागति ले ली है गुरुजी। बाबा के भरोसे रहता हूं। बाबा से कहा था मेरा पैर भले चले गया, पर मेरी जिंदगी को आपको संवारना। गुरुदेव बाबा के भरोसे पर एक व्यापार चालू कर दिया। दुनिया के लोग हंस रहे थे कि लंगड़ा क्या करेगा, पांव नहीं है ये करेगा क्या। पर मेरे बाबा ने मुझे संभाला है गुरुदेव। आज मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है कि लोग देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। ये शिव की कृपा है, शिव की उदारता, करुणा और उसकी दया। हंसे लोग हंसे तो आप आपकी मेहनत में कमी मत आने दो, आप आपके परिश्रम में कमी मत आने दो। कहें
दुनिया के लोग जो कहने वाले कहते रहेंगे, आप अपना कर्म करते रहो। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की इन तीनों ने उपद्रव मचाया। तीनों के उपद्रव मचाने पर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, शिव जी कुछ कृपा करिए, इनके प्राण हरना। समस्या जब बड़ी हो तब शिव की शरण जरूर जाइए। एक निवेदन करना चाहूंगा, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, पान का ठेला लगा रहे हो, पानी पतासे का ठेला लगा रहे हो, चाहे दुख की कितनी भी जिंदगी चल रही है, कितना भी जीवन में दुख चल रहा है, आप 2 या 3 नियम अपनी जिंदगी में ले लीजिए। एक, पशुपति व्रत एक बार अवश्य करो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, भाइयों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि एक व्रत आपका जब 5 व्रत पूरे हो जाएं तो कम से कम 2 या 3 महीना रुका करो, जिससे बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दें। उसके बाद अगला व्रत करा करो। कई लोगों की आदत होती है, एक व्रत पूरा नहीं होता दूसरा चालू कर देते, दूसरा पूरा नहीं होता फिर चालू कर देते। थोड़ा रुक के 5 व्रत जब आपके पूर्ण हो जावे उसके बाद में फिर आप थोड़ा रुको, 2 महीना 3 महीना बाबा पर विश्वास रखकर मंदिर जाओ, प्रणाम करो, पूजन करो, अर्चना करो, देगा। 3 नियम अपनी जिंदगी में धारण कर लें। अगर ठेला लगा रहे हैं रोड पर, अगर आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं, 3 नियम जिंदगी में बनाओ। पहला, एक बार जिंदगी में पशुपति व्रत अवश्य करो। दूसरा, प्रत्येक प्रदोष के दिन, प्रत्येक प्रदोष में एक शंकर जी के मंदिर में दिया और एक अपने घर के दरवाजे पर दिया अवश्य लगाओ, प्रत्येक प्रदोष। और तीसरा नियम बना लो, शिवरात्रि महीने की आती है, हर महीने की शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। 4-5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नैया पार कर देगा। आप नियम बनो। कावड़ भरने के लिए जाओ, हो रहे हो कावड़ भरने के लिए, तो अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बनाकर आना। जो माताएं संतान प्राप्ति के लिए आए वो अपनी झोली में 4-5 चावल के दाने डालकर लेकर आना। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो बाबा से प्रार्थना कर कर आना, बाबा पढ़ाई करूंगा, दिल से करूंगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा, दिल से करूंगा, बस तू मेरा साथ, उस एग्जाम जब दूं तब तेरा साथ चाहिए, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का है, उस कंपटीशन में तू हाथ पकड़कर बाहर कर सकता है। तेरे उसके भरोसे पर चले, एक आनंद के साथ। 3 नियम अपनी जिंदगी में बना लो। ये नियम तुमको कहां ले जाकर छोड़ेंगे। और हाँ, एक नियम जो आपका परमानेंट है, रोज का है, सारी समस्या का हल। सावन के महीने में 2 लोग, ये नियम तो तुम्हारा रोज का है ही शिव मंदिर जाने का। दुख मत मनाना कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, मैं मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, ये करती हूँ, पर बाबा मेरी नहीं सुने। मेरी फाइल हो सकता है मोटी हो, फाइल कर्म की अगर मोटी है तो मंदिर जा जाकर जैसे कुएं में से पानी निकालो, जो पत्थर कुएं में लगा होता है, रस्सी चलती है तो पत्थर पर निशान कर देती है। तुम रोज मंदिर जाओगे तो मेरे बाबा के दिल पर भी निशान कर जाओगे, तो आएगा।
एक भरोसे के साथ जाइए। मंदिर दृढ़ता के साथ, दिखावे से कभी शंकर के मंदिर में मत प्रवेश करना कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मैं मंदिर जा रही हूं तो कितने लोग देखेंगे। मंदिर में जब भगवान को जल चढ़ाओ तब अपनी राय कभी मत देना। कभी भी किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं मंदिर के अंदर कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। भगवान के सामने अपना ज्ञान मत बताना। गुरु के सामने, माता पिता के आगे और भगवान के आगे अपन कितने विद्वान हैं, अपनी विद्वत्ता उसको उठाकर एक पोटली में बांधकर बाहर रख दो, पर अपने माँ बाप के आगे, गुरु के आगे अपनी विद्वत्ता मत बताओ। वो मंदिर से बाहर निकल जाए जिसने गलती करी है, मंदिर से जब वो बाहर निकले तब उसको कहो, जीजी तूने वो बेलपत्र जो चढ़ाई, जीजी तूने वो पानी चढ़ाया ना, जल चढ़ाया, वो गलत तब बताओ। पर मंदिर के अंदर भगवान के सामने उसकी गलती मत करो। भगवान के सामने उसकी गलती, जो बताना है उसको बाहर भगवान के सामने। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों को मारने के लिए देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, निवेदन किया, प्रार्थना करी, निवेदन करी। बाबा भगवान शिव जी ने कहा कि मैं मार तो दूंगा इन तीनों को, साथ तुम्हारा चाहिए। जितने 33 कोटि देवी देवता हैं ये सारे के सारे पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। मेरा नाम होगा पशुपति नाथ। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। आज के लोग पशुपति नाथ के व्रत को भी लोगों ने आडंबर बना दिया। कोई कहता है, कई लोग पशुपति नाथ के व्रत को आडंबर बना दिए। किताब पढ़ना पड़ेगी, बाजार में किताब मिलने लगी कि पशुपति की किताब पढ़ो, कहानी पढ़ो, किस्सा पढ़ो। ना ना ना, पशुपति व्रत का नियम है। पहला व्रत उठाइए, सोमवार का दिन हो, 5 सोमवार का व्रत रहता है ये। पहला व्रत जिस भी सोमवार को तुम उठाओ, बाबा के भरोसे पर उठाना, उससे विनती कर कर पूजा की थाली लगाओ, अभिषेक का सामान रखो, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करो, अर्चना पूजा करके बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप संभालो। पहले व्रत के दिन बाबा से जब शुरू करो व्रत को, पहला सुबह की जब पूजन करो तो बाबा से कहना, आज पहला व्रत है, मैंने इस कार्य के लिए ये व्रत किया है, तो संभालना। शाम के समय जिस पूजन की थाली को लेकर गए हो, उसी पूजन की थाली को शाम को वापस लेकर जाना। उसमें 6 दिए प्रसाद मीठे का जो घर में बनाओ, बाजार का मिठाई नहीं। घर में तुम हलवा बनाओ, चाहे तुम खीर बनाओ, चाहे तुम मीठा भात बनाओ, चाहे तुम मीठे चावल बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर घर में बना होना चाहिए मीठा। प्रसाद को 3 हिस्से कर कर मंदिर लेकर मत जाना, प्रसाद को एक ही पात्र में लेकर जाना। मंदिर में जाके 6 दिए को जमीन पर रख दो, बाबा की पूजन अर्चना, पहले 6 दिए में से 5 दिए जला लो, बाबा की पूजा अर्चना कर लो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखो, 1 हिस्सा थाली में, और 1 दिया जो जमीन पर रखा है, जो जलाया नहीं है, उसको उठा के थाली में रखो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत आप स्वीकार करना। पूजा करके बाबा से घर आओ। घर में जब प्रवेश करो, अंदर की ओर जाओ, बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, अपनी चौखट की ओर, घर की ओर मुख करिए, सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए। घर के बाहर जो 6 नंबर का दिया है वो जलाओ, बाबा से विनती करो, ये मेरा घर नहीं आपका है, बाबा आप पधारना और मेरा कल्याण करना, मेरा ये काम है, बाबा उसे पूरा करना। पहला सोमवार हो जाए, बीच में सोमवार में कहीं रजोधर्म आ गया,
कहीं जाना पड़ गया, कहीं कोई दूसरा व्रत आ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो तो वो कर लो। रजोधर्म आ गया, छोड़ दो। बाहर जाना पड़ गया, छोड़ दो। जब वहां से आ जाओ, ठीक हो जाओ, तब वापिस व्रत करो। जब आपका 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जब शाम की पूजन करने को जाओ, एक श्रीफल भेंट जो तुम चढ़ा सकती हो, बाबा को दे सकती हो, दीजिए। 108 चावल के दाने, फूल की पंखड़ी या जो भी 108 सामग्री आप बाबा को देना चाहते हो, वो बाबा को एक एक कर कर धीरे से बाबा को समर्पित करो। वापिस दिया ले, अपने दरवाजे पर फिर लगाओ और बाबा से विनती करो, तेरे भरोसे ही मेरा काम। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा जितने बाहर बैठे हो रोड पर, जितने कहीं पर बैठे हो, आवाज लगाकर बोलना है, मेरे बाबा दया मैं तेरे भरोसे, मैं